वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज अपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्रैक्शन जो है वो टोटली डिफरेंट फिनोमेना है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन में तो अपने ने ये पढ़ा था कि एक सपोज प्लेन मिरर है या एक पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, जिसमें लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है तो नॉर्मल के हिसाब से एक एंगल बनाता था और वो उसी सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक करता था, बट उसी मीडियम में। कहां पे रिफ्लेक्ट करता था? उसी मीडियम में। बट यहां पे रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होता है, एक होता है रेरर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। एक होता है रेरर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। क्लियर? अब यहां पे डेफिनेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज है। यहां पे अपने को इस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहली बात, रिफ्लेक्शन में वो कैसा था, एक साइड पॉलिश्ड सरफेस होता है, ठीक है, एक ही साइड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये इसी तरीके से अपने ने सब में पढ़ा, क्या, रिफ्लेक्शन के टॉपिक में। बट रिफ्रैक्शन के टॉपिक में अपने को ये पता होना चाहिए कि ये जो सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम है, एक्चुअली ये जो लाइन है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो उसका जो सरफेस है वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। वो कंपलसरी कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट, मतलब कि लाइट पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे अपने को ये पढ़ना है कि जैसे कोई भी एक लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, लाइट इंसिडेंट हुआ और उसने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, जो मैंने ऑलरेडी तुमको समझाया हुआ है। नॉर्मल मतलब क्या? उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट से अपने ने क्या ड्रॉ किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, 90 डिग्री टेंजेंट ड्रॉ किया अपने ने। तो ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मल लाइन का मतलब एक लाइन जिस पॉइंट पे मतलब आके एक्चुअली लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा, वो अपने को पता चलेगा। तो इस पॉइंट पे ला दिया और उस पॉइंट पे अपने ने एक 90 डिग्री की लाइन बना दी है, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अब ये जो एंगल उसने बनाया थीटा आई विथ रेस्पेक्ट किसके कंपैरिजन में? नॉर्मल के। विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल उसने एक एंगल बनाया थीटा आई। आई क्यों बोला उसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। थीटा मींस एंगल और आई क्या इंडिकेट कर रहा है? इंसिडेंस। तो ये जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ है, अब वो अगर वो स्मूथ प्लेन पॉलिश्ड सरफेस होता, मतलब इस टाइप का सरफेस होता, तो ये क्या होता? रिफ्लेक्ट करता, यहां से यूं रिफ्लेक्ट करता। क्लियर? बट यहां पे ये स्मूथ प्लेन सरफेस नहीं है, ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसपेरेंट होगा तो क्या होगा? लाइट अंदर जाएगा। लाइट अंदर जाएगा तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट अंदर आता है और वो दोनों मीडियम जो है वो अलग है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला मीडियम है वो एयर है, ठीक है, दूसरा वाला जो मीडियम है वो वाटर है। क्यों वाटर लिया? क्योंकि वो कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, राइट। तो एयर से वाटर में मैं आ रहा हूं तो उसका जो सरफेस होगा, एक ये वाले सरफेस पे, जैसे कि एग्जांपल दो अलग अलग तरीके से मैं आपको इंडिकेट करता हूं कि ये वाला जो था वो वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये वाला जो पार्टिकल है वो एयर के मॉलिक्यूल्स है। यानी आप सोचो ये इन दोनों के बीच में जो लाइन सेपरेट हो रहा है, एक्चुअली ये जो लाइन है वो क्या होगा? ठीक है, वाटर और एयर को सेपरेट कर रहे हैं, तो वो कैसे होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे, राइट, क्योंकि दोनों कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट इंसिडेंट होता है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब पास होता है, तो उस समय में क्या होता है? जो लाइट बेंड हो जाता है, और वो जो लाइट बेंड होता है उस फिनोमिना को अपने बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये लाइट क्यों बेंड होता है अभी अपने पढ़ेंगे उसको डिटेली, बट ये लाइट जो बेंड हो रहा है उस फिनोमिना को अपने बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये ग्रीन कलर की लाइन मैंने अलग से इसलिए बना के रखी है कि एक्चुअली ये लाइट जो है वो सीधा आना चाहिए था। अगर सीधा आता तो ये ग्रीन कलर वाली लाइन को फॉलो करता, बट वो आप नोट डाउन करिए, यहां से इस जगह से आप नोट डाउन करिए कि इस जगह से वो क्या हो गया? बेंड हो गया। देखो वो स्ट्रेट आने की जगह बेंड हो गया। तो ये जो बेंडिंग फिनोमिना है लाइट का, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास होता है और लाइट बेंड हो जाता है,
ठीक है, लाइट गेट बेंड व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। इसको अपने क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब आइए अपने इसका डेफिनेशन देखते हैं। When light rays, मतलब बहुत सारे लाइट रेज आ रहे हो, सपोज अपने ने एक को यहाँ पे कंसीडर किया है और समझो कि बहुत सारे लाइट रेज आ रहे हैं। When light rays traveling in a medium are incident, सपोज ये मीडियम में ट्रैवल कर रहा है और वो इंसिडेंट हुआ। कहाँ इंसिडेंट हुआ? ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस। ये सरफेस कैसा है? ट्रांसपेरेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सपोज वाटर मॉलिक्यूल्स है या एयर मॉलिक्यूल्स है, ऐसे कोई भी मीडियम लो जो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, on a transparent surface of another medium, दूसरे मीडियम का ये सरफेस कैसा है? ट्रांसपेरेंट, और वही सरफेस जो है वो सेपरेट कर रहा है किसको? एयर और वाटर। ठीक है, they get bent as they travel in a second medium, वो क्या हो गया था? यहाँ पे बेंड हो गया था। तो ये जो बेंडिंग फिनोमिना है, ये बेंड क्यों हुआ? और ये बेंडिंग फिनोमिना को अपने बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बेंड क्यों हुआ? रीजन ये है कि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये स्टेट है समझो गैसियस और ये स्टेट है समझो लिक्विड। तो सबसे पहली बात तो दोनों के डेंसिटी डिफर करेगा, राइट? दोनों के डेंसिटी जो है वो अलग हो गए, इसीलिए अपने एक को बोलते हैं रेरर और एक को बोलते हैं डेंसर। ऐसा भी बोल सकते हैं अपने, जस्ट फॉर अवर सिंप्लिसिटी अपने इस तरीके से याद कर सकते हैं कि दोनों के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी डिफर है। तो दोनों के मॉलिक्यूल्स की जब डेंसिटी डिफर होगी तो लाइट जब ट्रैवल करता है तो वो क्या करता है? उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और ये जो वेलोसिटी में चेंज आता है, फॉर एग्जांपल आप समझो कि मैं बाइक लेके कहीं पे जा रहा हूँ रास्ते में और थोड़ा सा रस वाला एरिया आ गया बीच में, और पहले मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा था क्योंकि वहां बहुत ही कम रस था। अब मैं जो ट्रैवल करने जा रहा हूँ, एंटर होने जा रहा हूं जो भी सोसाइटी में, या तो फिर फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी प्लेस पे जहां पे थोड़ा रश ज्यादा है, तो क्या मैं सेम स्पीड से जा सकता हूं? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? वहां थोड़े डेंस पॉपुलेशन, ऐसा बोल सकते हैं, कंपेयर टू दिस प्लेस हैव मोर डेंस पॉपुलेशन। तो इससे क्या पता चला कि वहां पे मुझे मेरा जो व्हीकल का स्पीड था वो कम करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो भी वेलोसिटी में चेंज आता है, मैंने वर्ड वेलोसिटी क्यों रखा? क्योंकि स्पीड में चेंज आना और वेलोसिटी में चेंज आना बहुत डिफर है। अगर कोई एक ऐसा वहां पे जा रहा हूं मैं रास्ते में, बट वहां पे कुछ चीज मुझे ऑब्स्टेकल्स नड़ गए, यानी मुझे वी हैव टू बेंड। वेलोसिटी मतलब स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं पता चल रहा तो आप 9th स्टैंडर्ड में आप जाके देख सकते हो, मेरे उसके भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। वेलोसिटी वर्ड मैं इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं, वेलोसिटी में चेंज आने से बेंड होना मतलब यहां पे डायरेक्शन की भी बात होती है। ठीक है, किस तरफ वो बेंड हुआ। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग फिनोमिना है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आने के वजह से, लाइट की वेलोसिटी में चेंज आने के वजह से जो बेंडिंग फिनोमिना यहां पे हुआ, उसको अपने क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन और व्हाई दिस बेंडिंग फिनोमिना टेक्स प्लेस? ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहां तक अगर आपको सबको समझ में आ गया लग रहा है, अब उसके बाद आगे वाले फिनोमिना पे जाते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे दो फिगर क्यों बनाया, और ये क्या, ये दो फिगर में आपको कोई चेंज दिख रहा है? दोनों में सर रिफ्रैक्शन हो रहा है। यस, इट इज कॉमन, इट इज द कॉमन पॉइंट कि दोनों में रिफ्रैक्शन हो रहा है। कैसे? अगर ये रेड लाइट को आप देखोगे तो उसको इस तरीके से आना चाहिए था, बट वो बेंड हो गया, वो बेंड हो गया और उसने कुछ एंगल बनाया यहाँ पे नॉर्मल के साथ थीटा आर, तो यहाँ पे बेंडिंग फिनोमिना अपने को दिख रहा है, राइट? वैसे यहाँ पे भी इसने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, दैट इज थीटा आई, और यहाँ पे ये बेंड हुआ है नॉर्मल के साथ, देखो आप यहाँ पे, तो उसको अपने बोलेंगे थीटा आर। तो दोनों में क्या चेंज दिख रहा है आपको? सर यहाँ पे भी बेंड हो रहा है, यहाँ पे भी बेंड हो रहा है। हाँ, तो ये दोनों में ये चेंज है, आप नोट डाउन करो। फर्स्ट वाला जो है वो रेरर से डेंसर में आ रहा है। रेरर मीडियम मतलब कम रस वाले जगह से, या लाइट वेट वाले पार्टिकल से, ऐसा बोल सकते हो। बहुत कम रस वाले से, ऐसा बोल सकते हो। आपको याद रखना है इसके लिए, ठीक है, फॉर आवर सिंप्लिसिटी। कम रस वाला जगह या लाइट वेट पार्टिकल से मोर वेट पार्टिकल्स में आ रहे हैं, इस तरीके से। तो रेरर से डेंसर में आ रहा है, और यहां आप नोट डाउन करो डेंसर से रेरर में आ रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि जब रेरर से डेंसर में आता है तो आप नोट डाउन करो क्या हो रहा है। रेरर से डेंसर में आता है तो क्या हो रहा है, यहां पे मैं लिख रहा हूं
टुवर्ड्स नॉर्मल। जो लाइट है वो बेंड हो रहा है, बट कहां बेंड हो रहा है? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये आप देखो यूं आ रहा था, बट ये इस तरफ बेंड हुआ, मतलब ये मेरी नॉर्मल लाइन है, तो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हुआ वो। क्लियर? ये मेरा नॉर्मल लाइन है और यहां से यूं आया, तो ये इस तरफ बेंड हुआ, इस तरफ। क्लियर हुआ? बट यहां आप नोट डाउन करो, ये मेरी नॉर्मल लाइन थी, राइट? ये मेरा नॉर्मल लाइन है, ये मेरा नॉर्मल लाइन है। क्लियर? तो लाइट देखो दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, तो इसलिए अपने इसको क्या बोलेंगे? अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको अपने क्या बोलेंगे? अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर हुआ? तो ये फर्स्ट फिनोमिना ये इंडिकेट कर रहा है, जब रेरर से डेंसर में आओगे तो टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। और यहां पे आप नोट डाउन कर सकते हो, डेंसर से रेरर में आओगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां नॉर्मल है, उससे ये दूर भाग गया, राइट? और यहां आप नोट डाउन करो, रेरर से डेंसर में आ रहे हो तो वो स्ट्रेट से मतलब अंदर की तरफ बेंड हुआ। तो जब अंदर की तरफ बेंड हो रहा है तो उसको बोलते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल। और ये बाहर की तरफ, देखो यहां पे एक्स एक्सिस से बहुत ज्यादा, सॉरी ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक्स वाई प्लेन में सपोज ये वाई से ये रेड लाइन जो है वो बहुत दूर है, राइट? ऐसे दूर। और यहां देखो वाई लाइन के पास जा रहा है, तो यहां वाई लाइन के पास जा रहा है, मतलब किससे दूर जा रहा है? ये N1 N2 नॉर्मल लाइन से दूर जा रहा है। तो इससे क्या पता चला? ये अवे फ्रॉम नॉर्मल है और ये टुवर्ड्स नॉर्मल। ये सब तो ओके। बट अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर आपने कोई एक एंगल से इंसिडेंट किया है, n के विद रेस्पेक्ट में कोई एक एंगल से इंसिडेंट किया है, और रेरर से डेंसर, ये सब तो ओके। बट अगर थर्ड केस सपोज मैं ऐसा समझूं कि मैं नॉर्मल लाइन पे ही मतलब 90 डिग्री पे ही पास करूं तो कोई चेंज नहीं आता कभी, तो कभी कोई चेंज नहीं आता। ऑन नॉर्मल, ठीक है, अगर ऑन नॉर्मल आप पास करते हो तो 90 से सीधा 90 पे ही जाता है। ये चीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी सेम ही होता है। बट ये दो जो कंडीशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक थीटा आई थीटा आर, रेरर से डेंसर तो टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर? यहां तक आपको सबको समझ में आया? अब ये दो कंडीशन और रिफ्रैक्शन क्या है, यहां तक आपको सबको समझ में आया। अब जो अपने पढ़ने वाले हैं वो है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन अपने को क्या बता रहा है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अपने को ये बता रहा है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द ट्रांसपेरेंट सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सबके सब सेम प्लेन पे लाई करते हैं। सेम लॉ अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। इंसिडेंट रे, दूसरा क्या बोला है? नॉर्मल टू द ट्रांसपेरेंट सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये वाला पॉइंट जहां पे इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड दोनों के दोनों जहां से मीट टूगेदर, मतलब मीट कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ये इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट रे, ये रहा P। दूसरा नॉर्मल टू द ट्रांसपेरेंट सरफेस, मतलब N1 और N2 नॉर्मल है किसका? ये ट्रांसपेरेंट सरफेस का, ठीक है। और दूसरा क्या है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कौन सा? ये जो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे आके मीट कर रहा है ट्रांसपेरेंट सरफेस पे, उसको अपने क्या बोलेंगे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टेड रे, मतलब ये वाला R वाला, ये रिफ्रैक्टेड रे। तीनों के तीन जो है वो क्या कहां लाई कर रहे? एक ही प्लेन में। सर यहाँ प्लेन नहीं दिख रहा, मैं बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे प्लेन ऐसा होता है, प्लेन ऑफ पेपर ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये अपने एक ही प्लेन में सब लाई करते हैं। ये प्लेन है। अभी मैं आपको इसको 3D डायग्राम में नहीं बता सकता, बट प्लेन ऑफ एक पेपर लोगे, एक पेपर में आपको ये सब चीज, एक प्लेन है वो, तो उसमें आपको सब चीज क्लियरली दिखेगा। क्लियर? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। वैसे सेकंड पॉइंट जो है उसको बहुत ही फेमस नाम है इसका, एक्चुअली इसका नाम है स्नेल्स लॉ। इसको अपने क्या बोलोगे? स्नेल्स लॉ, जिसको अपने इसके आगे आने वाले लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके जो टॉपिक आएगा उसमें अपने उसको डिटेली स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक में अभी अपने को क्या पढ़ना है?
the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब थीटा आई, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब ये रहा थीटा आर, और इसमें जो साइन वर्ड यूज किया है वो क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन ऑफ एंगल मतलब थीटा, ऑफ इंसिडेंस यानी आई। वैसे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब ये रहा साइन, एंगल मतलब थीटा, आर मतलब रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट को अपने ईटा बोलते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको अपने क्या बोलते हैं, ईटा। ठीक है, म्यू जैसा सिंबल भी बनाते हैं लोग, तो इसको अपने बोलते हैं ईटा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब ये सब क्या है सर, ये अभी मुझे कुछ आइडिया टोटली समझ में नहीं आया। ये डेफिनेशन तो आपने बोला और उसको वो लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया, यहाँ तक ओके, बट इसको अभी आगे डिटेली क्या अपने को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है थीटा आर, वो दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। जबकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अपने ने ऐसा कुछ पढ़ा था, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसको बोला है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं अभी जस्ट आपको इसको एक लाइव एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये थीटा आई जो है वो समझो कि 45 डिग्री, ठीक है, और थीटा आर जो है वो समझो कि कुछ 18 डिग्री है। जस्ट अभी के लिए ऐसे मैंने कोई भी रैंडम नंबर लिया है, कोई वैल्यूज मुझे अभी एग्जैक्ट इसका पता नहीं है, बट रैंडम नंबर मैंने ऐसे लिया है। आपको भी ऐसे कोई दो वैल्यू अपने को मिला, हमेशा इस तरीके से मिलता है, ऐसा भी बोल सकता हूं कि उसका जब मैं रेशियो निकालूंगा, साइन थीटा आई जो है वो क्या है 45, वैसे साइन दूसरा 18, ठीक है। तो साइन 45 अगर आप लॉग, पीछे साइन टेबल होते हैं, लॉगरिथम टेबल आता है, उसमें भी दिया होता है नेचुरल साइन का, ठीक है, टेबल। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालोगे, साइन 18 का डिग्री निकालोगे, तो सपोज आपको कुछ मिल रहा है 1.5, क्लियर। तो एक वैल्यू ये मिला। वैसे ही आप वापस दूसरी कोई एक वैल्यू उठा रहे हो, फॉर एग्जांपल साइन 30 डिग्री अपॉन साइन, फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे आपने ले लिया, यहाँ पे सपोज ले लिया एक 12 डिग्री, चलो जस्ट रैंडमली लिया है मैंने, ऐसे भी कोई, और इसका भी अगर आंसर 1.5 है, तो इसका मतलब क्या, आपको क्या बताना चाह रहा है, हमेशा जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट। मतलब उसकी वैल्यू कैसी रहती है, सेम। तो वो ये बताना चाह रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वैल्यू कैसा है, सेम। तो वो ये इंफॉर्मेशन अपने को देना चाह रहा है कि उसकी वैल्यू कैसी रहती है, कांस्टेंट। क्लियर हुआ? अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सेकंड डेफिनेशन एक्चुअली वो क्या बोलना चाह रहा है, सेकंड लॉ जो है अपना, वो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट। बट वो तब कांस्टेंट रहता है and is called refractive index of second medium with respect to first medium। अगर यहाँ मीडियम चेंज होता है तो एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होगा, क्यों एंगल चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो ये सब जो चेंज आएगा तो उसमें भी चेंज आएगा। बट अगर आप मीडियम सेम रखोगे और एंगल चेंज करते जाओगे तो थीटा आई चेंज होगा, तो थीटा आर भी चेंज होगा, बट उसका जो रेशियो है वो सेम रहेगा। मैं आपको वापस बता रहा हूं, अगर यहाँ एयर है और यहाँ वाटर ही रखो, बट आपने एंगल थीटा आई चेंज किया तो थीटा आर तो चेंज होना ही है, ऑफ कोर्स। क्लियर? इंसिडेंट एंगल के हिसाब से रिफ्रैक्टेड एंगल जो है अपना, उसमें चेंज आएगा, उसका कोई इशू नहीं है। बट जो उन दोनों का जो रेशियो है, जो डिवीजन के बाद जो रेशियो मिलता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि उनका जो रेशियो ईटा की वैल्यू है 1.5 1.5 1.5, यही चलता रहेगा। भले आप यहाँ पे थीटा आई की वैल्यू और थीटा आर की वैल्यू चेंज करते जाओ, कंटिन्यूअसली इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, बट उसका जो रेशियो है वो सेम रहेगा जब तक इन दोनों के मीडियम में कोई चेंज नहीं आता।
ठीक है, अगर एयर मीडियम की जगह अगर यहाँ पे अगर आप वाटर यहाँ रखो, ग्लास यहाँ रखो, यहाँ ग्लास रखो, यहाँ वाटर रखो, इस तरीके से अगर आप मीडियम चेंज करते हो तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएगी। बट मीडियम सेम है तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल भले कोई भी वैल्यू में चेंज आता है, बट उसका जो रेशियो निकलेगा वो हमेशा इसी तरीके से होगा कि उनका ईटा का वैल्यू जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो दूसरा लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू, ये क्या है अभी मैंने आपको बताया, मतलब ये मीडियम है और उसके रेस्पेक्ट में ये मीडियम है तो कंपलसरी उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ओके। अब जो अपने लास्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लेके निकलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। सर आपने इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको आने वाले अब जो आने वाला लेक्चर है मेरा उसमें अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पढ़ना है और उसमें अपने एक डेरिवेशन भी करेंगे स्नेल्स लॉ का, ठीक है। ये तो जस्ट एक लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू जो है उसको इस तरीके से लिखा जाता है 2 1, मतलब इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी इसको बोलेंगे 2 1 ईटा 2 1 इस तरीके से। और इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक में डिटेली सीखेंगे। बट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो एक छोटा सा हिंट देते हुए अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि आने वाले लेक्चर में इसको डिटेली पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये था कि फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम में कितना बेंडिंग होना, तो ये जो चेंज इन बेंडिंग है, ठीक है, किसी में बहुत कम बेंड हुआ तो किसी में बहुत ज्यादा बेंड हुआ, तो ये जो एंगल में इतना ज्यादा चेंज आ रहा है बेंडिंग एंगल में, ये किसके वजह से हो रहा है, या इस चीज को पढ़ने के लिए जो टॉपिक का नाम है उसको बोलते हैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा समझ जाओ। तो अभी के लिए जस्ट मैंने इसको तुमको एक छोटा सा हिंट दिया है, यानी आप भी इस वीडियो में कोई वर्ड को लेके कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्लियर। अभी इसको अपने डिटेली विद डेरिवेशन अभी अपने समझेंगे, क्लियर हुआ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाई इट ऑकर्स एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड व्हाट दे वांट टू मेंशन हियर, okay। I hope you all understand very well. Thanks for watching this video.